अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो चलो हम मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस सर्टेन वॉल्यूम आर नोन एज मैटर। मैटर जो होते हैं जिन एनीथिंग दैट हैज़ मास, जो कुछ भी हो जिसका मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ स्पेस सर्टेन करते हैं वॉल्यूम, ओके, वो होते हैं मैटर। तो चलो मैटर क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट पे मैटर सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम देखते हैं। इसमें इसके बहुत सारे टाइप है, चलो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में ये 2 पार्ट में डिवाइड है, और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो चलो मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, इनकी डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा। और प्योर सब्सटेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, और प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट और कंपाउंड। किस किस में? एलिमेंट और कंपाउंड में। और फिर आगे एलिमेंट फिर 3 टाइप में वो डिवाइड है, इनको देखते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और चलो फिर कंपाउंड के बारे में देखते हैं। और कंपाउंड फिर आगे 2 टाइप में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अब हम देखते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इनकी मैटर के बेसिस पे। तो अब देखते हैं सॉलिड। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसकी फिक्स तो शेप होती है और वॉल्यूम होती है। देखो इनकी शेप देखो, एक सबकी एकदम राउंड 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 फिक्स है, एकदम किसी के बीच में गैप नहीं है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इनकी फिक्स है। एंड द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसके ना के बराबर तो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, यानी अंदर में, इसके अंदर देखो कहीं पे भी बहुत स्पेस नेगलिव ना के बराबर होता है। और इनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना सॉलिड में होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में होता है फिक्स वॉल्यूम बट डिफरेंट साइज। साइज इनके देखो, वॉल्यूम इनकी फिक्स है पर साइज क्या है, थोड़ी डिफरेंट है, किसके छोटे हैं किसी के बड़े हैं देखो। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, इसका थोड़ा वीक होता है किसके कंपेयर में? सॉलिड के। और इंटरमोलिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट, इसके इंटरमोल स्पेस भी प्रेजेंट है। देखो इनके, देखो साइड में, यहाँ देखो, ये देखो साइड में स्पेस है ना, और इसमें देखो, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस क्या कहती है? डिफरेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इनकी डिफरेंट है। एंड साइज वेरी वीक, साइज भी बहुत छोटा है। डिफरेंट वॉल्यूम एंड साइज, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इनकी देखो ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत कम लगेगा। जैसे पार्टिकल एकदम पास पास हो जाए, सॉलिड में थे कितने पास पास थे, तब उनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था, और अब इनमें कम लग रहा है क्योंकि ये देखो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। ओके, एंड लार्ज स्पेस इन इंटरमोलिकुलर पार्टिकल। देखो ये लार्ज स्पेस है, ये मैंने बताया था, इसी की बात कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे देखते हैं। इसका फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे होमो एटॉमिक होते हैं, जैसे H2 हो गए, Cl2 हो गए, O2 हो गए, P4 हो गए, S2 हो गए। जैसे जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो ना, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी। मेटल देखते हैं, चलो मेटल क्या कहते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट। मेटल क्या थे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं वो मेटल होते हैं। और अब देखते हैं हम नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट के इंसुलेटर, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन पे फ्लो नहीं होती, इनके अंदर रन नहीं कर पाती, वो इंसुलेटर होते हैं नॉन मेटल्स। ओके, मेटलॉइड क्या होते हैं? बोथ प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल, बोथ प्रॉपर्टी, जैसे जिनमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी हो ना, वो मेटलॉइड होते हैं। ओके, कंपाउंड, हीट्रो एटॉमिक। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कंपाउंड। हीट्रोएटॉमिक कौन से होते हैं देखते हैं? जिसमें कार्बन एटम इंक्लूड नहीं होते, जिसमें कार्बन एटम इंक्लूड नहीं होते, वो हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स, जो नॉन लिविंग सोर्स से
हमें प्राप्त में होते हैं, हम लेते हैं जहाँ से, और नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक जो होते हैं अकार्बनिक कह सकते हैं उन्हें, और अजैवी, ओके, अजैविक। तो ये इसके कुछ एग्जांपल भी है, HCl NaCl हमने लिख रखे हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स, जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, H2CO3 HCOOH, ये है जो हमें लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कह सकते हैं, जैविक, कार्बनिक, जो कार्बनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का होता है ना, वो जैविक और बायोलॉजिकल होता है, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो होता है जो कोई बहुत सारी चीज़ों से मिलकर या बना हो, जैसे कंपोजिशन, जैसे बहुत सारी चीज़ हो एक साथ, वो कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म यानी एक साथ, एक, जैसे यूनिफॉर्म एक समान रचना कह सकते हैं हम, ओके। एक समान, जैसे एक साइड ही चलने वाली, या एक दिशा एक साइड, ओके, ये होती है होमोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे गैर समान रचना, या जैसे कोई चीज़ के जैसे गैर हो, जैसे एक इस साइड चल रही है तो एक उसके अपोजिट साइड चल रही है, ऐसे वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।